आपका मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां कांग्रेस मिशन 24 की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। और अब भारत जोड़ो के बाद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा निकाली जाएगी और मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो मुंबई में भारत न्याय यात्रा का समापन किया जाएगा। 6200 किलोमीटर तक भारत न्याय यात्रा आयोजित की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 14 राज्यों से होकर भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है। तो पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो काफी चर्चाओं में रही, राहुल गांधी इस यात्रा के बाद काफी चर्चाओं में नजर आए। उसके बाद अब एक बार फिर से 24 की तैयारी में कांग्रेस दिख रही है। अब भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। 6200 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करेंगे। तो चलिए आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा क्या थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 महीने तक चली, जिसमें कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ पैदल चले। 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन किया गया था। यात्रा के जरिए 3500 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। तो भारत जोड़ो का उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता से लड़ना था। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को छुआ। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से होकर यह यात्रा गुजरी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक पहुंची। गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली यात्रा गई। तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का जम्मू कश्मीर में जाकर समापन हुआ। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब कांग्रेस ने तैयारी की है, जहां राहुल गांधी एक बार फिर से न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। किस तरह की ये यात्रा रहेगी, क्या तैयारियां हैं और इस यात्रा की खबर के बाद किस तरह का माहौल गरमाया है, क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2023 के पहले एक बार कांग्रेस फिर एक्टिव नजर आ रही। खासतौर से राहुल गांधी जो पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, इसमें करीब 4500 किलोमीटर वो पैदल चले थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी और अब 2024 के पहले एक बार फिर से जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। यानी कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के लगने के पहले तक यात्रा रहेगी, तो जिसमें 14 राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। खासतौर से उन क्षेत्रों को छूकर ये यात्रा निकलेगी जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, खासतौर से चाहे मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र के आसपास के इलाके से जब यात्रा गुजरी थी, उन क्षेत्रों में कांग्रेस को उतना प्रभावी ढंग से सफलता नहीं मिली जितनी की उम्मीद थी। लेकिन अब लोकसभा के पहले एक बार फिर से 14 राज्यों से होते हुए खासतौर से ये यात्रा निकलने वाली है। तो कुल मिलाकर लोकसभा ही फोकस है राहुल गांधी का और यही कारण है कि आज तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चाहे केसी वेणुगोपाल की बात हो, जयराम रमेश की बात हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं जनता को बताया गया है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि कैसे कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से और हर वर्ग के। जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि किस तरीके से छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक इस यात्रा में शामिल हुए, तो रूपरेखा लगभग वैसे ही रहेगी। कुछ वो बस से यात्रा करेंगे, कुछ स्थान पर पैदल से भी यात्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर 2024 की तैयारी है और भारत न्याय यात्रा भी कहीं न कहीं न्याय के माध्यम से कांग्रेस को कैसे विचारधारा जो कांग्रेस की है वो जन जन तक पहुंचाना है और 2024 में एनडीए के साथ सरकार बनाना है। खासतौर से जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ सरकार बनाना है, यही कांग्रेस का फोकस है। शायद यही कारण है कि बड़े स्तर पर फिर से 6200 किलोमीटर की यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे। दिनेश, हाँ बिल्कुल, और ये यात्रा कितनी कामयाब होगी और इस यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 24 का रण और न्याय का प्रण राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किया है, लेकिन अब ये यात्रा निकाली जाएगी। न्याय यात्रा का आयोजन होगा, कई राज्यों से होकर ये यात्रा निकलने वाली है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र, तो तमाम वो राष्ट्र रहेंगे जो सब इन राज्यों से होकर इस यात्रा को निकाला जाना है। लेकिन अब इस यात्रा का फायदा कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।